यस फ्रेंड्स, देखिए आज है 7 मई 2025 बुधवार का दिन। बुध बवनी शुक्लवनी गाजर गंजी मूरी, इन तीनों को मुँह में दूरी। दोस्तों, कल हमने मंगलवार को एक कॉल ले लिया था निफ्टी बैंक का, और आज हमने 9 बजे से पहले अपने सारे ग्रुप में लिखा कि बाजार फ्लैट से नीचे की तरफ खुलेगा और रिबाउंस भी होगा। दोस्तों, वही हुआ। फिर हमने लिखा कि जिसके पास पुट है नीचे जाने पे पुट से निकल जाइए, और मैंने बैंक निफ्टी की कॉल दिलवाई है 55,000 की, 55,000 की 680 रुपये में। 665 रुपये बंद हुई थी, बंद तो 628 पे हुई थी, लेकिन लास्ट में BTST 3:28 पे 628 पे बंद हुई, और पॉइंट एडजस्टमेंट जब हुए तो आज सुबह वो 665 पे दिखाई दी। हमारी बाइंग थी 680 की। दोस्तों, पुट वालों के लिए कहा कि फ्लैट से नीचे जाएगा तो पुट वाले प्रॉफिट लेके एंजॉय करें, कॉल वाले पेशेंस रखें, सब्र रखें, तसल्ली रखें। दोस्तों, देखते ही देखते 7 मिनट के अंदर 875 रुपये चली गई कॉल। 519 पे खुली तो थी वो 650 पे, 650 पे, 519 तक गई। दोस्तों, वहाँ से रिकवर होती होती 875 गई, और 800 के ऊपर मेरे सारे बंदे निकल गए, हंसते हंसते निकल गए। चिंता दूर हुई, और जो कथन था वो फुलफिल हुआ। ये ड्रामा हुआ क्यों था दोस्तों कि बीती रात 1:44 पे हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमला किया, मस्जिदों को तबाह कर दिया जहां उन आतंकवादियों के ठिकाने थे, और किसी के 14 आदमी मरे तो किसी के कुछ मरे, और सकुशल हमारी सेनाएं अपने बॉर्डर्स पे पाकिस्तानी सेनाओं के खिलाफ फायरिंग करती रही। वहाँ एक पब्लिक का जनसैलाब उभरा, और उन्होंने वहाँ की सरकार से पूछा कि आप क्या कर रहे थे जब हिंदुस्तान ने ये हमला किया। वाजिब सवाल था दोस्तों, वहाँ की सरकारों को वहाँ का जवाब देना चाहिए। लेकिन शायद सरकार ने वो हमारे पहलगांव के निर्दोष इंसानों को मारे जाने का दुख जताया होगा। सरकार भी जानती है, फौज भी वहाँ की जानती है। दोस्तों, फौज भी इंटेलिजेंट है, सरकार भी इंटेलिजेंट है। पब्लिक आतंकवादी वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं दोस्तों। गरीब जनता है, वो कैसे ही उनके बहकावे में आ जाती है। तो जो इंटेलिजेंट है दोस्तों, तो वो तो सोते ही रहेंगे, और आतंकवादियों को हमारे मिसाइल्स ने मार गिराया, पहलगाम का बदला लिया। मैं अपनी तीनों सेनाओं को, अपने सारे विपक्ष एंड पक्ष के राजनेताओं को बधाई देता हूँ। जय हिंद। अब दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। आज का दिन उस कल की घटना से आतंकित होके गिफ्ट निफ्टी का 160 पॉइंट का गिरना, लेकिन यूएस के फ्यूचर्स का बढ़ना, इस असमंजस में बाजार था दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी तो रिकवर होके 160 से 60 ही रह गया था, लेकिन यूएस फ्यूचर्स ज़बरदस्त बढ़े हुए थे। उससे पहली रात यूएस के बाजार गिरे थे दोस्तों। फ्यूचर्स ने संभाला, एशिया के बढ़त ने संभाला। एक निक्की गिरा हुआ था 5-7-10 पॉइंट। बाकी दोस्तों हैंग सेंग, क्योंकि 10 पॉइंट रेट कट किया है चाइना ने, तो हैंग सेंग, शंघाई, ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये दोस्तों सभी बढ़े हुए थे।
फिर दोपहर को 1:30 बजे यूरोप खुला, FTSE लंदन, CSE फ्रांस, इंडेक्स जर्मनी, उसके रेड में खुलने का हम पे कोई असर दोस्तों नहीं। लगातार सुबह 5 बजे से मेहनत किया गया, 160 पॉइंट गिरे और मैंने BTST में कॉल दे रखी है बैंक निफ्टी की, तो चिंता का विषय था। मेरे मेंबर्स को भी बड़ी चिंता थी, लेकिन मैंने उनको एश्योरेंस दिया, पेशेंस कराई कि आप सब प्रॉफिट में ही निकलेंगे, क्योंकि मुझे 8 बजे के बाद ऐसा महसूस होने लगा था दोस्तों कि बाज़ार थोड़ा बहुत नीचे जाएगा और वहाँ से तेज़ी से रिबाउंस होगा। दोस्तों ऐसा ही हुआ और हम बाइज्जत उस BTST कॉल से अच्छे प्रॉफिट्स लेके निकले। तभी दोस्तों हमने क्रूड ऑयल का कॉल दे दिया एक स्टडी करके कि अभी भी कॉल लेने लायक ये है, और वो कॉल दोस्तों मेरे टारगेट को अचीव कर गया। कमोडिटी में नेचुरल गैस का भी मैं दे सकता था, लेकिन वो बढ़ चुका था थोड़ा। नेचुरल गैस का कल देंगे मौका मिला तो, और क्रूड का भी कल देंगे। क्रूड का तो हम रोज दे ही रहे हैं, डेली प्रॉफिट। कल तो 2 बार हुआ था क्रूड में, आज 1 बार प्रॉफिट हुआ। और अब US का 6 बजे के आसपास एक न्यूज़ आया कि ईरान पे ऐसा सैंक्शन लगाया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि कोई भी देश जो उससे तेल खरीदेगा वो ठीक नहीं माना जाएगा। मतलब US विल बी अगेंस्ट द बायर ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान, वो कंट्री भी उसका दुश्मन हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक स्पेशल सैंक्शन लगी, एंड क्रूड ऑयल जो 5100 की कॉल 128 चली गई थी, अभी 80 के नीचे। तो हम रिस्क क्यों लें जब हम एक बार प्रॉफिट ले चुके। जहाँ तक गैस की बात है वो भाग रही है, एंड गोल्ड एंड सिल्वर में जो जबरदस्त कल बढ़ोतरी थी, आज उनमें दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग है। कमोडिटी का हाल मैंने बता दिया। अपनी इक्विटी का हाल आज दोस्तों, जब एक बार हमें उस कॉल में प्रॉफिट हो गया बैंक निफ्टी की, तो फिर हमने उसको हाई पे पुट में बदल दिया एंड डिक्लेयर कर दिया कि यू बाय पुट एट हायर। जैसे ऊपर जाता है पुट बाय करिए, आपको नीचे में मिलेगी, और जैसे ही पुट बढ़ती है उससे निकलते रहिए। आपको दोस्तों विश्वास नहीं होगा, 54,000 की पुट 700 के आसपास कई बार खरीदी, 770 तक बेची, फिर 713 पे बाई करी, फिर 763 पे बेची, फिर 717 पे बाई करी, फिर 745 पे बेची, 740 के ऊपर। तो दोस्तों अपने मेंबर्स को भली बात ही बताया, नीचे में इस पुट को पकड़िए और ऊपर में बेचिए। दोस्तों 2, 3, 4, 5 चांस मेंबर्स ने लिए, फिर हमने लिखा नो मोर ओवर ट्रेडिंग प्लीज। 24,100 की पुट बैंक निफ्टी में। दोस्तों ये दम क्यों मेरे अंदर भरा हुआ था, मैं न्यूज़ इकट्ठी करता हूँ, करंट अफेयर्स, एक्चुअल। यूट्यूबर्स की न्यूज़ नहीं भैया, वो तो झूठे होते हैं, बदमाश होते हैं वो तो। ये न्यूज़ आपको गूगल पे मिलती है, राष्ट्रीय जो अपने चैनल्स हैं उन पे मिलती हैं। और न्यूज़ ये थी कि हमारे सेनाओं ने 9 ठिकानों पे वहाँ मस्जिदें तबाह करी, उनके ठिकाने तबाह किए जहाँ मस्जिदों में वो घुसे हुए थे आतंकवादी। ये भाषा का इसलिए यूज कर रहा हूँ दोस्तों, आतंकवादी बहुत बुरी जात होती है, ये एक जमात बहुत बुरी होती है। इसका कोई ना धर्म है, ना इसका कोई ठोर है, ना ठिकाना है। जितनी बुराई कर सको इनकी करिए।
उनको मार गिराया गया। वहाँ के जनरल ऑथोराइज्ड पर्सन्स ने जब ये डिक्लेयर किया कि हाँ हमारे यहाँ इस जगह इनको मारा गया, तब जाके दोस्तों मुझे कॉन्फिडेंस हुआ और मैं पुट में बैठ गया। एसी बंद कर देता हूँ दोस्तों, कर दिया, एंड पुट में बैठ गया। उस पुट ने मुझे भरपूर फायदा दिया। 24,100 की पुट, क्योंकि वहाँ से ये न्यूज आ रही थी कि हम इसका बदला लेंगे, जबरदस्त लेंगे। 24,100 की पुट दोस्तों 120, 22, 23, 25 बाय करिए, 135, 36, 37 पे बेचिए, 130 के नीचे बाय करिए, 135 के ऊपर बेचिए। एंड दोस्तों 2, 3, 4 चांस उसमें भी लिए। लॉस का दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं था। LNT 3290 रुपये पे बाय करिए कैश में, पोर्टफोलियो में रखने के लिए, बच्चों के लिए। दोस्तों 3322 पे बंद हुआ, खुला 3330 था, 3339 गया, गिरते गिरते 3284 आया, पूरा बाई का 3290 पे मौका दिया और 3322 पे बंद हुआ। एक शेयर और दिया था दोस्तों आज BSE, एंड यस दोस्तों, अभी थोड़ा सा AC, क्योंकि बाहर रोज़ आकाशवाणी हो रही है कि शाम को बारिश होगी। अभी मैं मेरठ में हूँ, देहरादून में तो खूब बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं दोस्तों, और वही ऐसा आ रहा है कि यहाँ बारिश होगी, लेकिन 3 दिन से कोई बारिश यहाँ नहीं हुई। बाहर लग रहा है कि बारिश होगी, AC का वही रिएक्शंस हुआ दोस्तों, और मुझे ऐसा लगा। तो मैं जो बता रहा था आपको, फिर 3 बजे के पास वहाँ के रक्षा मंत्री का सरकारी बयान आया कि हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, भारत अगर अब कुछ नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों वो सुनते ही बाजार में रिकवरी आई, आप बैंक निफ्टी देख सकते हो, और निफ्टी भी जो 143 की पुट थी वो 124 आ गई। और हमने साफ लिखा कि देखिए, दिस इज कन्फ्यूजिंग एट वन साइड दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज टेलिंग रिटेलिएशन करेंगे, एंड अदर साइड कि हम कुछ नहीं करेंगे। तो ना हम कॉल ले जाएंगे ना हम पुट ले जाएंगे। दोस्तों कोई भी BTST हमने आज नहीं किया, क्योंकि चिंता बढ़ जाती है दोस्तों। क्रूड में कमाया, निफ्टी बैंक की पुट में कमाया, निफ्टी 50 की पुट में कमाया, LNT की डिलीवरी में कमाया। हालांकि मैंने जो 200 शेयर LNT के लिए दोस्तों वो 3330 में लिए, वो महंगे मिले मुझे, और मैंने तो पोर्टफोलियो में रखने के लिए लिए, क्योंकि मुझे रिलायंस के बाद लार्सन एंड टुब्रो से बढ़िया शेयर कुछ नहीं लगता। मैं डिक्लेयर कर देता हूँ सबके सामने, भाई जो मैंने किया है, जो मैंने लिया है, मैंने बता दिया है। कोई मेरे से पूछेगा मैं दिखा भी दूंगा अपने पोर्टफोलियो में, और मैंने अपने मेंबर्स को चेप भी दिया है, क्योंकि मुझे SMS आ जाता है दोस्तों मेरे ब्रोकर के यहाँ से, वो मैं अपना पेस्ट भी कर देता हूँ। तो कहने की बात दोस्तों क्या है कि आज 2500 करोड़ का कैश में FII ने बाई किया, 2500 करोड़ का ही DII ने भी बाई किया। इतना ही डाटा मेरे पास है दोस्तों। अनुमान लगा लीजिए कि इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में भी बाई किया होगा और इंडेक्स ऑप्शन में भी
वो स्टॉक फ्यूचर में भी बाय किया होगा, इंडेक्स फ्यूचर में भी बाय किया होगा, अनुमान लगा लीजिए। और वोलेटिलिटी इंडेक्स जो सुबह ज़्यादा था वो 0.6 होके 19 कुछ पे बंद हुआ दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, सुबह घबराहट में 24,220, जहाँ मैं भी घबरा गया था, एंड 24,220 लो मार के दोस्तों रिकवरी हुई 24,449 तक। ना हम 24,449 की कॉल में फंसे, ना हम 24,220 की पुट में फंसे। वेट एंड वॉच। 24,414 पे बंद हुआ, 35 पॉइंट बढ़ के। 25 शेयर गिरे हुए थे निफ्टी 50 के, 25 बढ़े हुए थे। एंड बैंक निफ्टी 53,919 नीचे मारा, तो हम डर गए एक बार को, हमारी वो कॉल भी 519 आ गई। एंड जब इसने 54,682 तक पहुंच गया दोस्तों, वो कॉल चली गई 875 तक। 800 के ऊपर हमारे बंदे निकल गए, और आज 54,611 पे बंद हुआ, 340 पॉइंट बढ़ के। 10 बैंक ग्रीन थे और 2 बैंक रेड में थे दोस्तों, यानी सुबह का सब कुछ उल्टा हो गया क्लोजिंग पे। 2500 करोड़ की FII ने बाइंग करी कैश में, 2500 करोड़ की DII ने बाइंग करी कैश में। अभी डो जोन्स प्लस में है, S&P 500 प्लस में, नैस्डैक भी प्लस में है। गिफ्ट निफ्टी 24,404 दिखा रहा है, 14 पॉइंट माइनस, क्योंकि वही कोज ऑफ कंसर्न है कि आज रात को क्या होगा। तो 2 बड़ी घटना होनी है, पाकिस्तान का रिटेलिएशन होगा या नहीं होगा, US के फेड के आउटकम, स्टेटस को की संभावना है, और पाकिस्तान का रिटेलिएशन भी नील की संभावना है। इसीलिए FII की बाइंग, अमेरिका का ऊपर खुलना, ब्रेंट क्रूड का नीचे होना, ये सारे के सारे फैक्टर्स दोस्तों कल बाजार को फ्लैट से अब खुलने पे मजबूर करेंगे, और इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं, डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक है, 100 के नीचे है। बॉन्ड यील्ड्स 4.29 है। रुपया 84 रुपये 82 पैसे है। एशिया मजबूत था आज। यूरोप दोस्तों रेड है, आई डोंट नो क्यों है, क्यों नहीं है। यूरोप रेड है। S&P, डो जोन्स, नैस्डैक, ये सब मैंने बता दिए। कल हम फ्लैट से अब खुलने की उम्मीद है। आपको लेवल्स बता देता हूँ, स्टॉक्स के नाम मैंने बता दिए जो मेरे साथ घटना घटी थी और जो मैंने दिया है। नैस्डैक, ये अपना निफ्टी 50 कल एक्सपायरी है दोस्तों, थर्सडे है, लगता है शॉर्ट कवरिंग होगी। एंड पहले मैं आपको इसकी सपोर्ट बता देता हूँ। एक ही सपोर्ट है मेरे हाथ में, 24,220, 24,400 14 पे बंद हुआ, और आज गया था 24,449 दोस्तों। कल गैप अप खुल के पहला रेजिस्टेंस फील होगा 509, 24,509। अगर इसने कल 24,509 काटा और सस्टेन किया, तो ये कल 580 और 24,640, इवन 714 तक भी आपको दिखा सकता है। ड्यू टू FII बाइंग, DII बाइंग, डो जोन्स अप, फ्यूचर्स अप, एशिया अप, क्रूड डाउन, एंड नथिंग विल बी देयर फ्रॉम पाकिस्तान साइड एंड US साइड। अगर ये फैक्टर्स सपोर्ट कर, क्योंकि आज भी एक फार्मा और FMCG को छोड़ के सारे
सारे सेक्टर्स ने सपोर्ट किया है निफ्टी 50 को। तो कल मुझे लगता है दोस्तों अनप्रेजेंटेड सक्सेस हमें निफ्टी 50 में मिलने की उम्मीद है। इसलिए हमने कोई भी पुट या कॉल कैरी नहीं किए। जो भी हम कर रहे थे पुट कैरी या पुट में खेल रहे थे वो 15 तारीख का था, कल का कुछ भी नहीं था दोस्तों। और आप लोगों को बता देता हूँ, कल का कुछ लेना भी मत एक्सपायरी का। 3 बजे कॉल भी जीरो हो जाएगी, पुट भी जीरो हो जाएगी। अब आती है निफ्टी बैंक। क्लोजिंग पे इसने दिखा दिया कि मैं ऊपर जाऊंगा। 54,610 पे बंद हुआ, 340 पॉइंट अप में। 10 बैंक ग्रीन में थे, 2 बैंक रेड में थे। शॉर्ट कवरिंग इसमें भी होगी। और 692 शायद ये कल ओपनिंग पे काट दे, और 55,000 सीधे या उसके ऊपर खुलने की उम्मीद है। और दोस्तों कल निफ्टी बैंक में मुझे लगता है 700-800 पॉइंट की बढ़त होगी। 55,300, 55,400, 55,550 विल बी द लास्ट फॉर निफ्टी बैंक। जहाँ तक सपोर्ट की बात है वो आज आपको सपोर्ट इसने दिखा दी 53,919, शायद वहाँ ना जाए। एक ही सपोर्ट निफ्टी बैंक में दिया, एक ही निफ्टी 50 में दिया। बाकी कई रेजिस्टेंस निफ्टी 50 में दिए और कई रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में दिए। दोस्तों कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत तेज़ी भरा रहेगा अगर ये रिटेलिएशन पाकिस्तान वाला नहीं हुआ तो। और देखिए अगर वार हो गया, युद्ध हो गया, अगर रिटेलिएशन हुआ तो हमारी तीनों सेनाएं पाकिस्तान पे टूट पड़ेंगी, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि उनकी गलती थी, उन्होंने हमारे पहलगांव के निर्दोष लोगों को मारा। इसलिए वो रिटेलिएशन अगर उनमें थोड़ी बहुत बुद्धि है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर उन्होंने किया तो उनका आफत आ जाएगा। फिर रिटेलिएशन इसलिए मुझे लगता है वो नहीं करेंगे। ये मेरा 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसलिए दोस्तों मेरे साथ बहुत मेंबर्स व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, और जितने मेंबर्स हैं सभी को भरपूर प्रॉफिट कमोडिटी में भी हुआ, स्टॉक्स में भी हुआ, क्योंकि मैंने सीधे पुट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी नीचे में बाय, ऊपर में सेल। 54,000 इधर पकड़ लो, 24,100 उधर पकड़ लो। नीचे आती है बाय, ऊपर जाती है सेल। 2-3-4 बार नीचे बाय लेके दिखाया, ऊपर निकल के दिखाया। ये काम आसान नहीं है दोस्तों, आपको बता देता हूं। जब पुट बढ़ती है 54,000 की 780 तो खरीदने में आसानी लगती है, बाय कर लो। ये दिल जो है ना इधर सीधे हाथ की तरफ, ये अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, ये गदगद करता है, एंड बड़ी आसानी से आप लोग उसको परचेज कर लेते हैं। और ये 780 हो गई, भाग गई, जल्दी पकड़ो। लेकिन वो ही डेंजर है दोस्तों, वहां से उसको वो ऑपरेटर फिर गिरा देता है। पकड़नी कब चाहिए? जब आपको खतरा लगे। और ये तो 713 आ गई। देखिए आपको मैं स्ट्रेटजी सिखाता हूं इस वीडियो में, फ्री में सिखाता हूं दोस्तों। ऑफलाइन भी, ऑनलाइन तो मैं लाइव में आता ही आता हूं, अपने ट्रेड बताता हूं सबको। 54,000 को पकड़ लिया हमने पुट के लिए। 668 इसका लो था, और 1,000 से ज्यादा इसका हाई था। अगर ये पुट निफ्टी 50 कहीं भी है, हम तो 54,000 को पकड़ के बैठ गए और फैक्टर्स दिमाग में रख लिए कि रिटेलिएशन होगा।
ज़्यादा तो भाग नहीं सकता ये। जैसे ही ये पुट 700 के पास आती है बाय करिए। दिल वाले ही बाय कर सकते हैं। ये भी आपको बता देता हूँ, हर एक बंदे के बस की बाय करना नहीं है। मेरा काम यही है दोस्तों, मैं अपने दिल को थाम के रिस्क पे बाय करता हूँ। बिकॉज नो गेन विदाउट पेन। जब तक पेन नहीं होगा गेन भी कुछ नहीं होगा। ये मान लीजिए, जब चिंता लगती हो, जब खतरा लगता हो कि ये पुट तो गई, 1000 से 700 पे आ गई, 713 पे आ गई, तभी पकड़िए इसको दोस्तों। वहां से कहाँ गई? 780 निकाल दीजिए। अरे आपको 50-60 पॉइंट मिल गए, 50-60 पॉइंट मिल गए भैया, एक लोट की बात कर रहा हूं। आपने 21,000 का लिया और आपको 23,000 रुपये मिल गए, 23,000 रुपये मिल गए। यानी 10% बहुत होता है, 10-12% का ही प्रॉफिट मिलेगा बस। वहां से दोस्तों वो फिर गिरनी शुरू हुई, वो फिर 708 रुपये आ गई। पकड़ो, डरो मत। जहां डर लगता है वहीं पकड़ना है। और जैसी वो ऊपर गई 760, निकल जाइए। नो मोर लालच, कुछ ज़्यादा लालच नहीं करना। उसके बाद वो फिर नीचे आई। अरे 708 पे नहीं पकड़ी जा रही, 720 पे पकड़ो। वो फिर 740, 45, 50 गई। 3 चांस तो आपको फोकट में ही मिल जाते हैं। और उधर निफ्टी 50 की 24,100 वाली ने तो बहुत चांस दिए। टेलीविजन भी देखता हूँ, वो मैं भी दिलवा रहा था आज BTST, लेकिन मैं रुक गया दोस्तों। कॉल उन्होंने दिया 24,600 का, 126 पे, वो वहीं पे बंद हुई भाई, वहीं पे बंद हुई है। वो कहीं आसमान में नहीं भागी, नीचे आई थी और वो वहीं पे लगभग बंद हुई है। कल रिटेलिएशन हुआ तो दोस्तों कॉल में लॉस हो सकता है। मामला आगे बढ़ गया तो और ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो 15 तारीख की वो कॉल कल देख लेंगे, आप भी देख लीजिए। कितनी सारी स्टडी में करके रखता हूँ इस खोपड़ी के अंदर, इसलिए दोस्तों मुझे कभी लॉस नहीं होता। फिर मत कहना कि ऐसा कैसे कह दिया कि लॉस नहीं होता। छाती ठोक के बोलता हूँ दोस्तों कि मुझे कभी लॉस नहीं होता, मैं मेहनत करता हूँ। देख लीजिए आप। और चलिए, ज़्यादा वक्त मैं आपका जाया नहीं करूँगा। एक स्ट्रेटजी आपको बताई है, आप मेरे मेंबर्स बने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, तो मैं इस तरह की स्ट्रेटजीज आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। लाल पीली हरी लाइन से कोई लेना देना दोस्तों नहीं, वे सिर्फ फाइनेंस में डिग्री लेने के लिए होती हैं, वे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं होती। यहाँ ज्ञान को इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिट में चेंज किया जाता है, वेल्थ में चेंज किया जाता है। और आज भी दोस्तों किया, और जब ये फुलफिल हो जाता है दोस्तों, खुशी होती है। अरे अपने 3, 4, 5 तो ट्रेड ले लिए, निफ्टी 50 में भी ले लिए। पहले निफ्टी बैंक में लिए क्योंकि निफ्टी 50 में कन्विक्शन नहीं थी, आपने भी देखा होगा। जब उसमें कन्विक्शन हुई तो उसको भी मारा, उसकी भी लाइन हाथ में आ गई। और ज़्यादा रिस्क नहीं, 2-3 ट्रेड उधर लिए, 2-3 इधर लिए, प्रॉफिट पॉकेट में रखा, खाया पिया, लास्ट बड़ा 12 आने। कल का 9 BTST एट ऑल। जब ये जियो पॉलिटिकल घटनाएं घटित हो रही है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो दोस्तों हम क्यों ऐसा रिस्क लें। बट नो गेन विदाउट पेन। जिगरा चाहिए दोस्तों, इस तरह के अपने मेंबर्स को प्रॉफिट दिलाने का जिगरा चाहिए। चलिए यहीं मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत कुछ अध्ययन करके फिर रेस्ट करूँगा थोड़ा। ज़्यादा कुछ
है नहीं, कल के लिए भी बताऊंगा और कल सुबह तो क्लियर ही कर दूंगा आपको क्या लेना क्या नहीं लेना। धन्यवाद।